भगवंत कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि एक ग्राम संगठन का प्राप्ति और भुगतान क्यों बनाया जाता है और क्यों बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो हम सभी को पता है कि हमको अपने समूह में या ग्राम संगठन में कहीं न कहीं से पैसा प्राप्त होता है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारा जो समूह है उसका हम लोग प्राप्ति और भुगतान कैसे बनाएं। तो प्राप्ति भुगतान का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारा पैसा कहीं न कहीं से प्राप्त हुआ है, चाहे बचत के रूप में प्राप्त हुआ हो, चाहे NRLM द्वारा दिया गया हो, चाहे सदस्यों द्वारा अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जमा किया गया हो, तो वो हमारा पैसा जो एकत्र हुआ है, एक साथ जमा हुआ है और वो हमारा पैसा कहीं न कहीं किसी काम में खर्च भी हुआ है। तो हमको ये पता करना है कितना हमारा पैसा आया था और कितना खर्च हुआ, क्योंकि अगर हमको यही पता नहीं होगा तो हम अपने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ये कभी नहीं बता सकते कि हमारे पैसा का क्या हुआ है। तो इससे ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि उनके को समूह के प्रति बहुत ही आक्रोश हो जाएगा, मतभेद आपस में पैदा हो जाएगा और स्वयं सहायता समूह को चलाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो यही नहीं जान पाएंगे कि हमारा समूह फायदे में है कि घाटे में है, क्या स्थिति है। तो इसलिए हमको अपने स्वयं सहायता समूह की हमेशा ऑडिट या प्राप्ति भुगतान कम से कम साल में एक बार या 2 बार करते रहना चाहिए, जिससे हम अपनी सारी परिस्थिति को आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमको अपने समूह का प्राप्ति भुगतान या ऑडिट करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे पास स्वयं सहायता समूह की पासबुक अपडेट होनी चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि हमारे समूह के खाते में कुछ राशियां ऐसी होंगी जो कि हमको नहीं पता होंगी, जो बैंक के द्वारा दी गई होंगी या काट ली गई होंगी, जैसे कि ब्याज है या उनके कुछ बैंक के चार्ज हैं। और दूसरा, हमारा स्वयं सहायता समूह के सारे बुक्स और रिकॉर्ड भी अपडेट होने चाहिए, जिससे कि हम सभी प्रकार के लेन देन को आसानी से जान सकें और उनको एक जगह डेटा में एकत्र करके पूरा मिलान कर सकें। अब हम जानते हैं कि प्राप्ति और भुगतान के बारे में। तो प्राप्ति भुगतान का एक हम लोगों ने उदाहरण के साथ समझना चाहा है। ये मान चलिए, प्राप्ति में हमको वो मत सारी बातें लिखनी है जो हमारे स्वयं सहायता समूह में एक पैसा भी आया है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि मान चलिए, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जब स्टार्ट हुआ होगा तो प्रारंभिक राशि उसके पास कुछ नहीं होगी। और प्राप्ति और भुगतान बनाते समय हमें को एक बात अवश्य ध्यान रखना है, दिनांक को जरूर लिख देना है कि हम किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक बना रहे हैं। तो हम ये 1 साल का बना रहे हैं, इसमें शुरुआत में कुछ भी नहीं था, तो हमको प्रारंभ की राशि हमने 0 लिख दी है। बचत हमारी 1 साल में लगभग सभी समूह के सदस्यों ने 1200 रुपया जमा की है और उन्होंने जो ऋण लिया था वो 90,500 रुपया वापस कर दिया है। ब्याज उस रुपये से अभी तक 13,400 आई है तथा दंड भी एक सदस्य के द्वारा दिया गया है 5 रुपये के रूप में। RF हमारे समूह में 15,000 रुपया आ चुका है। CIF भी 1,10,000 आ चुका है और स्टार्टअप 1,500 रुपया आया है, क्योंकि 1,000 रुपये की बुक्स और रिकॉर्ड उन्होंने सीधे तौर में दी थी। बैंक से ब्याज हमको अभी तक सारा प्राप्त 100 रुपया हो चुका है। तो ऐसे अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे समूह में 2,31,705 रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। क्या वाकई हमारे पास इतनी है? तो यहाँ हम देखते हैं कि इतना तो नहीं है। फिर हमको जानना पड़ेगा कि आखिर हमने इस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च किया है। तो नया ऋण मंजूर यानी उस 1 साल में कितने लोगों को ऋण दिया गया है। तो 1,25,000 रुपये का ऋण हुआ है। जो किताबें लिख रहे थे उनका मानदेय 300 रुपया गया है। खाता खर्च जो हुआ है, यात्रा खर्च जो हुआ है वो 650 रुपया हुआ है। स्टेशनरी खर्च 440 रुपया हुआ है। स्टार्टअप
क्योंकि यहाँ जो भी खर्च होगा हमको साफ साफ लिखना पड़ेगा। यहाँ दरी, बक्सा और सारी चीज़ें 1500 रुपये की खरीदी जा चुकी हैं। और हमने अब बैंक से देखा कि हमारे बैंक में आखिर कितना बैलेंस है, क्योंकि बिना बैंक के बैलेंस को मिलाए ये संभव ही नहीं है कि हम अपने प्राप्ति भुगतान को सही तरीक़ा से जान सकें। तो बैंक में हमने जाना है कि हमारे पास 1,03,190 रुपया हमारे पास बैंक में जमा है और हाथ में शेष राशि कितनी है, 625 रुपया। तो जब हम भुगतान का जब नीचे जोड़ करते हैं तो 2,31,705 रुपया भी आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी प्राप्ति की जो योग है वो भी 2,31,705 रुपया आया है और जो हमारा भुगतान किया हमने वो भी हमारा 2,31,705 रुपया आया है। तो इस प्रकार दोनों का जो योग है वो बराबर है। तो हमारा अब ये पता चल गया कि हमारा बैलेंस दोनों का योग सही है, तो हमारा ये प्राप्ति भुगतान बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम साधारणतः हम एक स्वयं सहायता समूह का प्राप्ति भुगतान बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने ब्लॉग मिशन प्रबंधक से या जिला पर भी जानकारी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।